Hello students, in this lecture we are going to discuss the result based on angles subtended by an arc. In the live class we have discussed some important results. Now in this lecture we are going to discuss another important result. Let's come to the result number 1. The angle in the semicircle इज़ अ राइट एंगल. क्या कहा गया कि सेमी सर्किल में जो एंगल सेमी सर्कुलर आर्क के थ्रू जो एंगल बनता है वो एंगल क्या बनता है, राइट एंगल का एंगल बनता है, मीन्स कि 90 डिग्री का एंगल बनता है. तो इसकी प्रूविंग के लिए हम लोगों को बहुत ही एक स्पेसिफिक रिजल्ट यूज़ करना है. प्रूविंग बहुत ही ईजी होती है इस थ्योरम की, और इनसे रिलेटेड इन थ्योरम्स की प्रूविंग बहुत ही ईजी होती है. तो स्टार्ट करते हैं बेटा. इनका कहने का मतलब देखिए हुआ क्या. इनका कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज करिए कि आपने क्या ले लिया, यहाँ पर कोई सर्किल ले लिया इन केस, ठीक है. सेमी सर्किल कब फॉर्म होता है आपको पता है. सेमी सर्किल तब फॉर्म होता है जब आप क्या करते हो, कोई कॉर्ड कहाँ से पास हो जाए, सर्किल के सेंटर से. तो ये हो गया आपका कॉर्ड, सर्किल के सेंटर से जो पास हो गया वो हो गया डायमीटर. तो हमने क्या किया, हमने ले लिया कि कहा क्या गया, द एंगल इन अ सेमी सर्किल इज़ अ राइट एंगल. तो ये हुआ सेमी सर्कुलर आर्क. अब इस आर्क के थ्रू क्या बना, इस आर्क के थ्रू सपोज करिए कि हमारे पास यहाँ पर कोई पॉइंट P है. इस आर्क के थ्रू यहाँ पर क्या बन गया, ये हमारा बन गया एंगल. यहाँ से अगर आप देखने की कोशिश करिए तो ये हमारा क्या बन गया, एंगल. इसको हमने पॉइंट C कह दिया. ये हो गया आपका आर्क AB. ये क्या बन गया बेटा, आर्क AB बन गया. और ये पॉइंट क्या बन गया, C बन गया. तो इनका कहने का मतलब है, और अगर आप देखने की कोशिश करिए तो ये आपका क्या है, O है. और ये पूरा एंगल आपका क्या बन गया, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क AB एट द सेंटर ऑफ द सर्किल. क्या चीज़ है, कहा गया कि द एंगल इन अ सेमी सर्किल इज़ राइट एंगल. सेमी सर्किल में जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल होगा, राइट एंगल होगा. इट मीन्स कि यू हैव टू शो दैट कि इस सेमी सर्कुलर आर्क के थ्रू जो ये एंगल आपका बना है, इस एंगल को हमें शो करना है कि ये एंगल क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा. ठीक है, ये चीज़ है. तो सबसे पहला काम क्या चीज़ होती है, गिवन लिखते हैं हम. गिवन में क्या हमारे पास है बच्चों, हमारे पास है कि AB is a diameter of a circle having center O, radius R, and angle ACB is an angle in a सेमी सर्किल. इन अ सेमी सर्किल ABC क्या है, सेमी सर्किल का कोई एंगल दिया हुआ है. ACB ये सेमी सर्किल में दिया हुआ एंगल है. हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, वी हैव टू शो दैट और वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ACB ये कितने के इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा. अब हम प्रूफ में आते हैं. लाइव क्लासेस में हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस की थी, वो रिजल्ट आप लिख लीजिएगा. रिजल्ट क्या था, रिजल्ट था आपके पास क्या था, एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू 2 times एंगल made by an arc at any point on its remaining part. तो इनका कहने का मतलब बच्चों क्या है, इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई आर्क गिवन है तो उस आर्क के थ्रू सर्किल के, अगर आपके पास कोई आर्क गिवन है, उस आर्क के थ्रू सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बनता है वो क्या है, वो एंगल उसी आर्क के थ्रू सर्किल के किसी और पॉइंट पे बनने वाले एंगल का क्या होगा, 2 times होगा. दैट इज़ हम कह सकते हैं, यहाँ से क्या कह सकते हैं, दैट इज़ एंगल AOB जो है, ये एंगल AOB इस रिजल्ट के थ्रू क्या हो जाएगा, 2 times एंगल ACB. 2 times एंगल ACB ये हम लोगों ने रिजल्ट ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. अब अगर यहाँ से देखने की कोशिश करिए तो ये क्या है, ये बेटा स्ट्रेट एंगल है. यू कैन सी दैट कि AOB इज स्ट्रेट एंगल. तो आप लिखेंगे सिंस AOB इज अ स्ट्रेट एंगल,
ए ओ बी क्या है, स्ट्रेट एंगल है, तो डेफिनेटली वी कैन से दैट कि एंगल ए ओ बी ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखने की कोशिश करिए इस इक्वेशन 1 इस इक्वेशन 2 कह दिया, तो देखिए दोनों ही क्या है, एंगल ए ओ बी की वैल्यू है, ये भी ए ओ बी की वैल्यू है, ये भी ए ओ बी की वैल्यू है, तो दिस विल इम्प्लाइज दैट 2 टाइम्स एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 2, और ये आपको क्या मिल गया, 90 डिग्री। तो इन दिस केस यू कैन सी दैट कि जो एंगल ए सी बी बन रहा है, मतलब सेमी सर्किल में जो किसी आर्क के थ्रू जो एंगल फॉर्म होता है वो एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है। तो ये बेसिकली आपका क्या था, रिजल्ट था। अब लेट्स कम टू द नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम जो है इसी का क्या है बच्चों, कॉन्वर्स पार्ट है। ठीक है, इसी का कॉन्वर्स पार्ट है जो थ्योरम हमने अभी आपको डिस्कस की। क्या कह रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। कह रहे हैं द आर्क ऑफ अ सर्किल सबटेंडिंग अ राइट एंगल एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल इन इट्स ऑल्टरनेट सेगमेंट इज अ सेमी सर्किल। इनका कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई सर्किल है, ध्यान से समझना, ठीक, द आर्क ऑफ अ सर्किल, सर्किल का कोई आर्क जो कि क्या करता है, सर्किल के किसी पॉइंट पे क्या करता है, राइट एंगल फॉर्म करता है, तो उसका जो ऑल्टरनेट सेगमेंट मिलेगा वो हमारा क्या होगा, सेमी सर्किल होगा। इनका कहने का मतलब है यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारे पास आर्क था, और कैसा आर्क था, सेमी सर्कुलर आर्क था, और हमें प्रूव करना था एंगल 90 डिग्री बनेगा। इस वाले में क्या है, इस वाले में आर्क 90 डिग्री बना रहा है, और हमें शो करना है कि जो एंगल बनेगा, सॉरी, जो आर्क मिलेगा वो आर्क हमारा क्या होगा, सेमी सर्किल होगा। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो बहुत ही इजी सा प्रोसीजर यहाँ पर रहा। अगर आप देखने की कोशिश करिए तो हमने यहाँ से देखें तो हमने गिवन पोर्शन ले लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम नहीं है, बस जानते रहिए कि क्या चीज़ कही गई। इंपॉर्टेंट थ्योरम ये वाली है ये वाली इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बस इसका कॉन्वर्स पार्ट डिस्कस करना था, इसलिए मैंने आपको बताया। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, हमने ले लिया कि एन आर्क ए बी, आर्क ए बी यहाँ से ले लीजिए जल्दी से आप लोग, ये हो गया आपका आर्क ए बी। अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये आपका आर्क ए बी इस तरीके का बन गया, ये हो गया आर्क ए बी। ठीक है हमने ले लिया आर्क ए बी। अब क्या चीज़ हम ले लेते हैं, आर्क ए बी ऑफ अ सर्किल विथ सेंटर ओ, which subtends एंगल ए सी बी। आर्क ए बी क्या कर रहा है, एंगल ए सी बी ड्रॉ कर, एंगल ए सी बी सबटेंड कर रहा है एट पॉइंट सी। क्या है, सर्किल के किसी पॉइंट सी पे आर्क ए बी क्या कर रहा है, ये एंगल बना रहा है। ठीक, ए सी बी सॉरी, एट अ पॉइंट C other than A and B such that angle ACB is equals to 90 डिग्री। हमें क्या शो करना है बेटा, हमें शो करना है कि इस आर्क AB के थ्रू जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। तो ये जो सेगमेंट बनेगा आपको, अगर आप यहाँ से देखने की कोशिश करिए, यहाँ पे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन गिवन हो गया ना, हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है, क्या चीज़ प्रूफ करना है कि जो आर्क ए बी है वो आर्क ए बी क्या है, आर्क ए बी इज़ अ सेमी सर्किल, आर्क ए बी को हमें सेमी सर्किल प्रूफ करना है। ध्यान से समझिएगा। अब हम करेंगे क्या, कंस्ट्रक्शन के लिए सेमी सर्किल प्रूफ करने के लिए हमें क्या चीज़ प्रूफ करनी होगी, हम ये प्रूफ कर दें कि ये जो है एज अ डायमीटर एक्ट कर रहा है, या तो हम इसको, हमने क्या किया, ये एक के स्ट्रेट लाइन में वर्क कर रहा है। अगर हम इस एंगल इस ए ओ बी को स्ट्रेट लाइन प्रूफ कर देंगे तो डेफिनेटली ये 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा, और जब ये 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा तो इट मीन्स कि ये एज अ डायमीटर एक्ट करेगा। तो हमने यही काम यहाँ पर करना है। हम लोगों ने क्या किया, हमने ये सारी चीज़ें कर दी। अब हम लोगों को प्रूफ करना है, क्या किया गया, देखिए किया ये गया कि आर्क ए बी लिया गया, आर्क ए बी के थ्रू सर्किल के किसी पॉइंट पर ले लिया गया कोई एंगल जो कि 90 डिग्री गिवन है। हमें शो करना है
कि इसका जो जहाँ पे ये एंगल बन रहा है इसका ऑल्टरनेट सेगमेंट क्या है, ऑल्टरनेट सेगमेंट ये है, वहाँ पर जो आपको मिलेगा आर्क, वो आर्क आपका सेमी सर्किल होगा. सो इट मीन्स कि वी हैव टू शो दैट कि दिस ए बी इज़ योर सेमी सर्किल. ये चीज़ आपको क्या करनी है बच्चों, प्रूफ करनी है. ये बेसिकली आपको प्रूफ करना है. अब प्रूफ में आते हैं. तो प्रूफ के लिए हमारे पास ऑलरेडी ये रिजल्ट लिखा हुआ है, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि वी नो दैट क्या चीज़ पता है कि सेंटर पे बनने वाला एंगल किसी पॉइंट पे बनने वाले एंगल का क्या होता है, 2 टाइम्स होता है. वी नो दैट कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए सी बी. ठीक है, और यहाँ से देखिए तो ये आपको क्या मिल गया, 2 इंटू ए सी बी कितना दिया रहा है आपके को 90 डिग्री दिया हुआ है. सो दिस विल इम्प्लाइज एंगल ए ओ बी आपको क्या मिल गया, 180 डिग्री मिल गया. जब एंगल ए ओ बी आपको 180 डिग्री मिल गया, इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ कि जो ओ ए है और ओ बी है ये दोनों ही सेम स्ट्रेट लाइन में एक्ट कर रहे हैं, दोनों ही सेम स्ट्रेट लाइन में है. अब जब सेम स्ट्रेट लाइन में है तो इसका मतलब ए बी क्या हो गया, एज अ डायमीटर एक्ट कर रहा है, और ये क्या हो गया, ए बी एज अ सेमी सर्किल एक्ट करेगा. तो यहाँ से क्या चीज़ हमें मिल गई, दिस shows that OA and OB are in same straight line. Therefore, same straight line. Therefore, AB is a semicircle. Let's come to the another important theorem. Now let's proceed with the another important theorem. ये theorem काफ़ी ज़्यादा important है आपके लिए. क्या कह रहे हैं ये, angles in the same segment of a circle are equal. ठीक, सबसे पहला काम सेगमेंट के बारे में करते हैं. एक बार रिकॉल कर लेते हैं. मैंने आपको बताया था कि सपोज करिए कि अगर आपके पास ये कोई सर्किल दे रखी है, आपको मैंने बताया था, और ये आपका सपोज करिए कि सर्किल का कोई आर्क होता था, तो हम क्या कहते थे, हम कहते थे कि द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय दिस आर्क एंड अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इंक्लूडिंग कॉर्ड एंड दिस आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ अ सर्किल. हमने आपसे ये चीज़ बताई थी. तो ये सेगमेंट यहाँ पर हो गया था, और अगर ये आर्क माइनर आर्क होती थी तो ये माइनर सेगमेंट कहलाता था, और इसका जो ऑल्टरनेट सेगमेंट था वो मेजर सेगमेंट कहलाता था. ये था आपका सेगमेंट का डेफिनेशन. ठीक है, तो इस केस में ये आपका हो गया था माइनर और ये हो गया मेजर सेगमेंट. और उसी तरीके से आपका क्या बन जाएगा, ये देखने की कोशिश करी तो सर्कुलर सेमी सर्कुलर सेगमेंट के लिए ये आपका यहाँ पर ये पोर्शन इस तरीके से हो जाता था, तो ये हो जाता था आपका सेमी सर्कुलर सेगमेंट. तो सेगमेंट की डेफिनेशन क्या होती थी कि द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड इंक्लूडिंग आर्क एंड कॉर्ड इज कॉल्ड योर सेगमेंट ऑफ अ सर्किल. क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल. सर्किल के सेम सेगमेंट पे बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ठीक, अब देखो इनका कहने का मतलब क्या रहा. हम पहले डायग्राम बना के आपको समझाते हैं. 3 केसेस यहाँ पर बनेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश अगर आप करिएगा बच्चों, तो 3 केसेस यहाँ पर बनेंगे. वो केसेस देखिए किस तरीके के हैं. सबसे पहला काम, हमने डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट किया. ये रहा आपका केस नंबर 1. ठीक, केस नंबर 1 में अगर आप देखिए, ये हमने ले लिया छोटा सा आर्क, इसको हमने कह दिया माइनर आर्क. सपोज करिए माइनर आर्क कह दिया. अब ध्यान से अगर देखने की कोशिश करिए तो मैंने ये कहा कि इस आर्क के थ्रू कौन कौन से देखिए एंगल बनेंगे. पहला हमने इस आर्क के थ्रू सपोज करिए एक एंगल, यहाँ पर एक एंगल हमने ये बनाया. यहाँ पर सपोज करिए एक पॉइंट ये ले लिया सी. इस आर्क के थ्रू हमने एक एंगल ये बनाया, ये, और इसी आर्क के थ्रू हमने एक एंगल ये बनाया, ये. ठीक, क्या हो गया, अगर आप देखने की कोशिश करिए बेटा तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी. यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करिए तो हमने क्या लिया, ये केस आपका था कब का केस, जब ये हमारा ए बी एज अ माइनर आर्क वर्क कर रहा है. ए बी माइनर आर्क वर्क कर रहा है तो ए बी ये था. इस ए बी के थ्रू हमने किसी पॉइंट पी पर क्या किया, एक एंगल ड्रॉ किया. सेम सेगमेंट है ये.
ये देखिए, अगर हम यहाँ से देखने की कोशिश करें तो ये हमारा सेम सेगमेंट है। अब देखिए उसी तरीके से हमने क्या किया, इसी आर्क के थ्रू ये एंगल भी बनाया, ये हो गया हमारा दूसरा एंगल। इनका कहने का मतलब ये है कि इस आर्क के थ्रू अगर सर्किल के सेम सेगमेंट में अगर हम एंगल बनाते हैं तो कहने का तो ये कह रहे हैं कि वो जो एंगल बनेंगे वो एंगल हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। इट मीन्स कि वी हैव टू शो दैट कि एंगल ए सी बी एंगल ए डी बी के क्या होगा, इक्वल होगा। ये चीज़ हम लोगों को बेसिकली क्या करनी है, शो करनी है। अब शो करनी है तो अगर आप देखिए तो ये हो गया आपका, ये बन गया सेगमेंट। ध्यान से देखने की कोशिश करिए, इस आर्क के थ्रू हमने क्या किया, ऊपर वाले सेगमेंट में एंगल बनाए, दो एंगल, और हमको शो करना है कि ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। ये पोर्शन आपका क्या था, ये जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया है इसमें ए बी क्या है, ए बी इज अ माइनर आर्क। ए बी जो है आपका क्या है, माइनर आर्क है। अब केस नंबर 2 में आते हैं, जब ए बी आपका सेमी सर्कुलर आर्क की तरह वर्क करेगा। तो हमने क्या किया, अगर आप देखिए तो ये ए बी है। अब यहाँ से ए बी अगर सेमी सर्कुलर आर्क की तरह वर्क करेगा तो ये हमारा बन गया सेगमेंट। अब इस आर्क के थ्रू हमने क्या किया बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इस आर्क के थ्रू हमने एक एंगल ये बना लिया, ठीक है, ये बन गया हमारा एक एंगल। और इसी आर्क के थ्रू हमने एक और एंगल ड्रॉ कर दिया, तो ये एंगल मिल गया। ये हो गया आपका आर्क, ये आर्क ए बी बन गया। और ये हो गया एंगल सी, एंगल डी, एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, और हमें शो करना है कि ये एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। ये केस नंबर 2 हो गया, जिसमें ए बी आपका क्या है, आर्क ए बी इज अ सेमी सर्किल। पहले मैं डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, फिर बताऊंगी क्या करना है। केस नंबर 3, केस नंबर 3 के केस में अगर आप देखिए तो ये रहा आपका केस नंबर 3। केस नंबर 3 में बच्चों करेंगे क्या हम अगर हम देखने की कोशिश करें तो केस नंबर 3 में हम क्या करने वाले हैं, इस बार हम सर्किल का जो आर्क लेंगे वो मेजर आर्क ले लेंगे। तो मेजर आर्क ले लिया बेटा, तो मेजर आर्क के केस में तो एंगल जो है फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा। अब ये आर्क था तो इस आर्क के थ्रू एक एंगल इस तरीके का बन जाएगा, और ये आर्क था तो इसी आर्क के थ्रू जो है एक एंगल आपका कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ऐसे। अगर आप देखने की कोशिश करिए तो दो एंगल यहाँ से मिल गए। अब ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट डी था, तो हमें शो करना है कि ये एंगल जो बन रहा है ए सी डी, और ये आपका यहाँ पर सर्किल का सेंटर इस तरीके से है, यहाँ सर्किल का सेंटर ये है और यहाँ पर सर्किल का सेंटर ये है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे तो सर्किल का सेंटर यहीं पे होगा। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, हमको इससे शो करना है कि एंगल ए, ये अगर आर्क ये ए है, ये बी है, वी हैव टू शो दैट कि ए सी बी जो है ए डी बी के क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखो करना क्या है, ये तो हमारा था डायग्राम तीनों केसेस में, कि अब यहाँ पर ये हम लिख देते हैं कि ए बी जो है, आर्क ए बी इज़ अ, ये क्या है, आर्क ए बी इज़ अ मेजर आर्क। यहाँ पर आर्क ए बी मेजर आर्क की तरह वर्क कर रहा है। अब क्या करना है, हम लोगों को गिवन पोर्शन पे आना है। गिवन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दे क्या रखा है, गिवन क्या है, हमारे पास एक सर्किल दे रखा है जिसमें इन्होंने कहा है कि एंगल ए सी बी और ए डी बी दो एंगल बनते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्क ए बी, ठीक है, इन द सेम सेगमेंट। और सेगमेंट क्या कहलाता है, देखो कौन सा सेगमेंट इसको कहते हैं लिखिएगा ध्यान से, अ सर्किल COR in which angle ACB angle ACB and ADB are two angles made by AB in सेम सेगमेंट। और कौन सा सेगमेंट है ये, इस सेगमेंट को देखिए क्या बोलते हैं, सेगमेंट ACDB DB ये है। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ वी हैव टू शो दैट कि एंगल ACB जो है एंगल ADB के क्या हो जाएगा, इक्वल।
हमें ये शो करना है कि एंगल ए सी बी एंगल ए डी बी के क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। अब इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन करना ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर रेडियस की इम्पोर्टेंस होती है। कंस्ट्रक्शन के लिए ओ ए को, मतलब सर्किल के सेंटर को रेडियस बनाने के लिए यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। ओ ए को यहाँ पर, ये ओ था, ओ ए और ओ बी को ऐड कर ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे ऑलरेडी ज्वाइन है। यहाँ पर भी आप क्या करिए, ओ ए को और ओ बी को ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ से देखिए तो ये आपको रिफ्लेक्स एंगल मिल रहा है, ये आपको स्ट्रेट एंगल मिल रहा है और ये आपको एक्यूट एंगल मिल रहा है। तो यहाँ से अब हमको करना है वर्क। बहुत ही इजी सा थ्योरम का प्रूफ है, बहुत ही इजी। बस सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। केस कंस्ट्रक्शन में हमने कह दिया ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। हमने ओ ए और ओ बी को क्या किया बेटा, ज्वाइन किया। अब केस नंबर 1 आपका क्या है, केस नंबर 1 है आपका व्हेन ए बी इज अ माइनर आर्क। व्हेन ए बी इज अ माइनर आर्क, ए बी क्या है, माइनर आर्क है। जब ए बी माइनर आर्क है तो उस केस में क्या है, ये वाला केस देखिए। अगर आप यहाँ से देखिए तो ये आपका बन रहा है एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बन रहा है। आपको पता है अगर आप ट्राइंगल ए सी बी में आइए, ट्राइंगल ए सी बी में देखिए तो यहीं पर ये एंगल ए ओ बी बन रहा है। तो अभी हम लोगों ने जो थ्योरम डिस्कस की थी कि सेंटर पे बनने वाला एंगल उसी आर्क के थ्रू किसी और पॉइंट पे बनने वाले एंगल का 2 टाइम्स होता है। तो इन दिस केस यू कैन सी दैट कि आर्क ए बी के थ्रू ए ओ बी भी बन रहा है और आर्क ए बी के थ्रू ए सी बी भी बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी जो है वो एंगल ए सी बी का 2 टाइम्स होगा। तो हम कह देंगे 2 टाइम्स एंगल ए सी बी। ठीक, इसी तरीके से अगर आप देखने की कोशिश करिए ये वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए डी बी, अगर आप देखने की कोशिश करिए कौन से ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए डी बी, ये वाले ट्राइंगल में देखने की कोशिश करिए तो क्या मिलेगा बच्चों। यहाँ से भी आप लिख सकते हैं एंगल ए, दोनों ही जो एंगल बन रहे हैं ये आर्क ए बी के थ्रू बन रहे हैं। आर्क ए बी के थ्रू एंगल ए ओ बी भी बन रहा है और आर्क ए बी के थ्रू एंगल ए डी बी भी बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल 2 टाइम्स एंगल ए डी बी। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए डी बी। इसे इक्वेशन 1 कहिए, इसे इक्वेशन 2 कहिए। दोनों ही किसकी वैल्यू है, एंगल ए ओ बी की वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट कि 2 टाइम्स एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए डी बी, और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमें एंगल ए सी बी जो है एंगल ए डी बी के इक्वल मिल गया। मतलब माइनर आर्क के केस में ये मिला कि सेम सेगमेंट में बनने वाले जो किसी आर्क के थ्रू जो एंगल बनते हैं वो क्या हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंगली इक्वल हो जाते हैं। ये चीज़ हमें मिल गई। अब इसके बाद केस नंबर 2 में आते हैं। केस 2, केस 2 क्या है बच्चों, केस 2 व्हेन ए बी, आर्क ए बी इज अ सेमी सर्किल। आर्क ए बी क्या हो जाए, सेमी सर्किल हो जाए। अब जब आर्क ए बी सेमी सर्किल हो जाएगा तो उस केस में यहाँ वाले फिगर में हम आते हैं। इस वाले फिगर में भी आप देख सकते हैं कि ये जो आपको स्ट्रेट एंगल मिल रहा है एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये क्या हो जाएगा, अगर आप देखिए, या तो फिर हम डायरेक्ट कह सकते हैं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये कैसा है, ये सेमी सर्किल बन रहा है। अब बच्चों जब सेमी सर्किल मिल रहा है तो हमने आपको बताया था कि जो सेमी सर्किल में जो सेमी सर्कुलर आर्क के थ्रू अगर कोई एंगल बनता है तो वो एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो अगर आर्क ए बी सेमी सर्किल है तो जो एंगल ए सी बी बनेगा ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हमने कह दिया कि सिंस आर्क ए बी इज़ अ सेमी सर्किल देयरफॉर एंगल ए सी बी वो 90 डिग्री हो जाएगा। और उसी तरीके से एंगल ए डी बी जो है, एंगल ए डी बी वो भी हमारा क्या मिलेगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो एंगल ए डी बी को भी हम कह देंगे एंगल ए डी बी, ये भी हमारा 90 डिग्री हो गया। अब जब दोनों ही 90 डिग्री हो गए तो करस्पॉन्डिंगली इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर हमने कह दिया ए सी बी जो है ए डी बी के इक्वल हो गया। तो केस नंबर 2 में भी ये चीज़ें फुलफिल हो गई। अब हम आते हैं केस नंबर 3 में बच्चों।
केस नंबर 3 में ये अगर आपका सेंटर O है तो उस तरीके से अगर आप देखने की कोशिश करिए तो एक एंगल आपको ये मिला और एक एंगल आपको ये मिला, ठीक, रिफ्लेक्स एंगल। अब बच्चों अगर आप देखने की और समझने की कोशिश करिए तो हम केस नंबर 3 में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा? केस नंबर 3 में हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट, हमें पता है, क्या चीज़ पता है हमें, कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी जो है वो क्या है, सेंटर पे बनने वाला एंगल है। सेंटर पे बनने वाला एंगल किसी और पॉइंट पे बनने वाले एंगल का 2 टाइम्स होता है। तो रिफ्लेक्स ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए सी बी, और इसी तरीके से रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल ए डी बी के। ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए डी बी। अब यहाँ से देखिए तो दोनों ही चीज़ों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो दिस विल इम्प्लाइज दैट ये भी ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। 2 टाइम्स एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए डी बी, और ये पोर्शन कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ए सी बी जो है ए डी बी के क्या हो गया बेटा, इक्वल हो गया। तो फाइनली हम लोगों को जो देखने को मिला वो यहाँ से कंक्लूजन ये मिला कि अगर हमारे पास कोई भी सर्किल है तो सर्किल के सेम सेगमेंट में बनने वाले जो एंगल होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो इक्वल होंगे। सेगमेंट का मतलब हमने आज आपको बहुत बार समझा दिया है कि अगर आपके पास कोई सर्किल है, ठीक है, और ये कोई आर्क है, ठीक, और ये बनता है सेगमेंट, एक सेगमेंट ये हुआ, दूसरा सेगमेंट ये हुआ। अगर हम इस सेगमेंट में बनने वाले जितने भी एंगल होंगे सेम आर्क के थ्रू वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इस सेगमेंट में बनने वाले जो एंगल होंगे किसी सेम आर्क के थ्रू वो भी हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे।